हेलो एवरीवन। कालाशोक का उपनाम क्या था? कालाशोक का उपनाम क्या था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी कुनिक, ऑप्शन सी काकवर्ण, ऑप्शन डी कैतथ्य। तो राइट आंसर 51 का सी काकवर्ण। नेक्स्ट, कालाशोक के मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? कालाशोक के मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी काशी। तो राइट आंसर बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, शिशुनाग शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी नागसेन की ऑप्शन डी ब्रह्मसेन। तो राइट आंसर ए कालाशोक। 53 का राइट आंसर है कालाशोक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था? निम्न में से कौन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था? नागसेन, ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी नंदीवर्धन की ऑप्शन डी नारायण सेन। 54 राइट आंसर सी नंदीवर्धन। नेक्स्ट, निम्न में से किसने किसने शिशुनाग वंश का अंत अंत किया? निम्न में से किसने शिशुनाग वंश का अंत किया? ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी नारायण से। तो 55 का राइट आंसर बी होगा महापद्मनंद। निम्न में से किसने नंदवंश की स्थापना की थी? महापद्मनंद, ऑप्शन बी परमानंद, ऑप्शन सी गणानंद की ऑप्शन डी उत्तमनंद। द राइट आंसर ए महापद्मनंद। नेक्स्ट, किस वंश के शासन काल में मगध की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? ऑप्शन ए हर्यक, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी वृहद्रथ की ऑप्शन डी नंद। द राइट आंसर 57 का डी नंद। नंद वंश का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? नंद वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? ऑप्शन ए परमानंद, ऑप्शन बी महापद्मानंद की ऑप्शन सी गणानंद की ऑप्शन डी बी और सी दोनों। द राइट आंसर डी बी और सी दोनों, महापद्मानंद और गणानंद। नेक्स्ट, निम्न में से किसे कली का अंश कहा जाता है? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी महापद्मानंद, ऑप्शन सी गणानंद की ऑप्शन डी परमानंद। 59 का तो राइट आंसर बी महापद्मानंद। नेक्स्ट, निम्न में से 60 निम्न में से किसे परशुराम का अवतार, भार्गव और एकराट आदि कहा जाता है 60 का ऑप्शन ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी घनानंद की ऑप्शन डी महापद्मानंद। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी महापद्मानंद। विंध्य विंध्य पर्वत के दक्षिण में विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला मगध का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी महापद्मानंद, ऑप्शन सी घनानंद की ऑप्शन डी कालाशोक। ठीक है, तो होगा राइट आंसर बी महापद्मानंद। विंध्य विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला मगध का प्रथम शासक महापद्मानंद। नेक्स्ट, कौन शासक उड़ीसा से जैन मूर्ति को उठाकर मगध लाया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन सी कालाशोक की ऑप्शन डी महापद्मानंद। ठीक है, द राइट आंसर डी महापद्मानंद। कौन शासक उड़ीसा के जैन मूर्ति को उठाकर मगध लाया था? महापद्मानंद। नेक्स्ट,
नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है गोपाल नंद की, परमानंद की, बृहनंद की, गणानंद। राइट आंसर डी, गणानंद। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी घनानंद की, ऑप्शन डी कालाशोक। द राइट आंसर सी, घनानंद। नेक्स्ट, सिकंदर किस देश का शासक था? सिकंदर किस देश का शासक था? ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी इंग्लैंड की, ऑप्शन सी अजरबैजान। राइट आंसर ए, यूनान। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 334 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 328 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 326 ईस्वी पूर्व की, ऑप्शन डी 324 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो राइट आंसर सी 326 ईस्वी पूर्व। घनानंद को किसने पराजित किया था? घनानंद को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन। तो राइट आंसर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कब कब घनानंद को पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कब कब घनानंद को पराजित किया था? ऑप्शन है 320 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 322 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 324 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 326 ईस्वी पूर्व। तो राइट आंसर बी 322 ईस्वी पूर्व। नंद नंद वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? नंद वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी आजीविक, ऑप्शन डी जैव शैव। तो राइट आंसर ए, जैन। नंद वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। नंद वंश के शासक नंद वंश के शासक किस जाति से संबंधित थे? ब्राह्मण की, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य की, ऑप्शन डी शूद्र। तो राइट आंसर डी, शूद्र। 71। नंद वंश के बाद नंद वंश नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ? नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी बृहद्रथ की, ऑप्शन डी शुंग। तो राइट आंसर होगा 71 का, मौर्य। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ था? मौर्य वंश का। नेक्स्ट, मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य की, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो राइट आंसर होगा डी, ए और सी दोनों। ए अशोक और सी हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न में से कौन मौर्य वंश का संस्थापक था? अशोक की, ऑप्शन बी बिंदुसार की, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य की, ऑप्शन डी दशरथ। तो राइट आंसर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, किस शास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षुद्र था? किस शास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षुद्र था? ऑप्शन ए ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन बी विष्णु पुराण की, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस की, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी दोनों। ब्राह्मण ग्रंथ की, विष्णु पुराण और मुद्रा राक्षस। ऑप्शन डी आंसर होगा, ए बी और सी तीनों। नेक्स्ट, किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक था? किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक था? ऑप्शन ए स्पूनर, ऑप्शन बी डॉलर की, ऑप्शन सी जेम्स डॉट की, ऑप्शन डी केविन रॉड। तो राइट आंसर ए, स्पूनर। चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता था? स्ट्रेटोकोटस की, सेंट्रोकोटस की, एंड्रोकोटस की, ऑप्शन डी बी और सी थी। तो राइट आंसर डी, बी और सी तीनों। बी और सी दोनों। राइट आंसर डी, बी और सी दोनों। सेंट्रोकोटस, एंड्रोकोटस दोनों। चंद्रगुप्त मौर्य के किस नाम से जाना जाता था? सेंट्रोकोटस एंड एंड्रोकोटस।
नेक्स्ट, किसके सहयोग से किसके किसके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिमी राज्यों को जीता? उत्तर पश्चिमी राज्यों को जीता। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी कौटल्य, ऑप्शन डी दशरथ। राइट आंसर सी कौटिल्य। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था? निम्न में से किस राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था? पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, की ऑप्शन सी कलिंग, की ऑप्शन डी ए बी दोनों। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, पंजाब और सिंध। जैन एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश से संबंधित था? किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए मौर्य क्षत्रिय, ऑप्शन बी देव क्षत्रिय, ऑप्शन सी सूर्य क्षत्रिय, की ऑप्शन डी मौर्य क्षत्रिय। तो राइट आंसर ए मौर्य क्षत्रिय। नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक कौन था? बेबीलोन का शासक कौन था? सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक कौन था? ऑप्शन है मिकोल्स, की ऑप्शन बी सेलुकस, की ऑप्शन डी डॉपलर, की ऑप्शन डी जेम्स वाट। राइट आंसर बी सेलुकस। 81 नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच कब चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच कब संधि हुई थी? ऑप्शन है 301 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 302 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 303 ईस्वी पूर्व, की ऑप्शन डी 304 ईस्वी पूर्व। राइट आंसर सी 303 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट, सेल्यूकस की पुत्री का क्या नाम था? हेलेना, मारिया, एस्टीटी, की कैमिला। सेल्यूकस की पुत्री का क्या नाम था? तो नाम था ऑप्शन ए हेलेना। सेल्यूकस की पुत्री का क्या नाम था? हेलेना। नेक्स्ट, सेल्यूकस की पुत्री का विवाह किस शासक से हुआ था? सेल्यूकस की पुत्री का विवाह किस शासक से हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम, की चंद्रगुप्त मौर्य, की ऑप्शन सी उदयन, की ऑप्शन डी अशोक। तो राइट आंसर बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप कौन कौन से स्थान मिले? चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज के स्वरूप कौन कौन से स्थान मिले? ठीक है, तो काबुल, कंधार, की हेरात, की ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों। काबुल, कंधार और हेरात। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किए? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किए? 200, 300, 400 या 500। तो राइट आंसर डी हो जाएगा 500। 500 हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं। नेक्स्ट, सेल्यूकस ने किस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस ने किस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी जेम्स पीटर, ऑप्शन सी थॉमस कुक, की ऑप्शन डी नूनीज। सेल्यूकस ने किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। निम्न में से किस शासक को? ऑप्शन है महापद्मानंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अशोक, की ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। द राइट आंसर डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? ऑप्शन ए महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी चंदनगिरी, ऑप्शन सी मकालू, की ऑप्शन डी नीलगिरी। द राइट आंसर होगा बी चंदनगिरी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन मगध का शासक बना था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन मगध का शासक बना था? ठीक है, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी दशरथ, की ऑप्शन डी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन मगध का शासक बना था? तो राइट आंसर डी बिंदुसार।
बिंदुसार कब मगध का शासक बना? बिंदुसार कब मगध का शासक बना था? 302 ईस्वी पूर्व कि 300 ईस्वी पूर्व कि 398 ईसा पूर्व? ये ऑप्शन डी 396 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर होगा 298 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। 91, निम्न में से किस शासक को अमित्रघात कहा जाता है? निम्न में से किस शासक को अमित्रघात कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार की, ऑप्शन सी अशोक की, ऑप्शन डी दशरथ। 91 का आंसर होगा बी बिंदुसार। यूनानियों ने किस शासक को अमित्रचेटस कहा था? यूनानियों ने किस शासक को अमित्रचेटस कहा था? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक की, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो राइट आंसर होगा डी बिंदुसार। निम्न में से कौन बिंदुसार का अन्य नाम था? निम्न में से कौन बिंदुसार का अन्य नाम था? ऑप्शन ए शीशसेन, ऑप्शन बी कुनिक, ऑप्शन सी कुणाल की, ऑप्शन डी केशव। तो राइट आंसर ए शीशसेन। तक्षशिला तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी अशोक की, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो राइट आंसर होगा सी अशोक। चंद्रगुप्त के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? अशोक को। अशोक कहाँ का प्रशासक था? अशोक कहाँ का प्रशासक था? उज्जैन, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी वल्लभी। तो राइट आंसर होगा ए उज्जैन। कहाँ के शासक ने मौर्य दरबार में राजदूत भेजा था? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी थाईलैंड की, ऑप्शन डी मंगोलिया। तो राइट आंसर होगा ए सीरिया। कहाँ के शासक ने मौर्य दरबार में राजदूत भेजा था? सीरिया। नेक्स्ट, किस सीरियन शासक ने भारत में अपना राजदूत भेजा था? ऑप्शन ए सेलुकस, ऑप्शन बी एंटियोक, ऑप्शन सी नेल्सन ट्रम्प, ऑप्शन डी केविन रड। 97 का राइट आंसर एंटियोक, ऑप्शन नंबर बी एंटियोक। किस सीरियन शासक ने भारत में अपना राजदूत भेजा था? एंटियोक। निम्न में से कौन कौन सीरियन राजदूत था? निम्न में से कौन सीरियन राजदूत था? ऑप्शन ए डायमेकस, ऑप्शन बी कपूर, ऑप्शन सी डगलस की, ऑप्शन डी केविन रड। तो 98 का ए होगा डायमेकस। राइट आंसर डायमेकस। कौन सीरियन राजदूत था? डायमेकस। फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था? फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी रोम की, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो राइट आंसर बी मिस्र। बिंदुसार के कितने वर्षों तक बिंदुसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? बिंदुसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 30 की, ऑप्शन डी 25। तो राइट आंसर डी 25।